हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज है माता रानी का तीसरा नवरात्रा। तो तीसरे नवरात्रे ये मैंने वीडियो शूट करी थी, पर किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो कि समय थोड़ा बिज़ी चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मुझे कीर्तन पे भी जाना होता है। और कीर्तन पे सबसे पहले हम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं और उसके बाद भजन कीर्तन करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है वहाँ, 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। और आपको तो पता ही है, मैं अपनी वीडियो में जो वॉइस ओवर है बाद में करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर शोर काफ़ी होता है सुबह के समय, तो साथ के साथ वीडियो में नहीं बोल सकती मैं, इसीलिए बाद में मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस इसीलिए मेरी वीडियो जो है लेट हो जाती है वॉइस ओवर के चक्कर में, पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस सूरज देवता जी को तो मैंने जल अर्पित कर दिया है, और ये जो जल मैंने भर के रखा है गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो ये जिस टाइम मोटर चलती है तो मैं ताज़ा पानी गोपाल जी के लिए भर लेती हूँ। फिलहाल अभी भी चल ही रही है, तो मैंने खेतरी माता के लिए भी ये जो जल है भर लिया है। तो चलते हैं अंदर। और जब तक मैं पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ, तब तक कन्नू भी तैयार हो रही होती है स्कूल जाने के लिए। तो बस अब गोपाल जी के जल में तुलसी पत्ता डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे गोपाल जी बिना तुलसी पत्ते के तो भोग स्वीकार ही नहीं करते। तो इधर देखिए कन्नू तैयार हो रही है, तो तब तक मैं गोपाल जी को स्नान करा लेती हूँ। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह के समय जो ज़रूरी के काम होते हैं, जैसे कि पानी भरना या कन्नू ने स्कूल जाना होता है, उसका टिफ़िन तैयार करना या दूध देना उसको, तो वो सब करके उसके बाद ही मैं पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं अच्छे से लग पाता अगर काम कोई पड़ा हो तो। इसीलिए ये सब करके उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और जब मैं पूजा कर रही होती हूँ, तो तब तक कन्नू भी तैयार हो रही होती हैं, और उसके बाद लास्ट में मेरा काम रह जाता है कन्नू की कंघी करना। तो बस अब गोपाल जी का भी स्नान हो गया और ये तो हो गए रेडी। तो आज इनको मैंने ड्रेस डाल दिया है, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो ही गया है, तो इसीलिए। तो अब इनके लगा दिया जाए तिलक। और अब जैसे कि मौसम भी चेंज हो ही रहा है, तो पूजा पाठ की जो रूटीन है, वो भी मेरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि मैं पहले थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ या वॉक कर लेती हूँ या घर के थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं, वो करके उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। और सर्दियों में क्या करती हूँ, सबसे पहले स्नान करके मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, गोपाल जी का स्नान करा देती हूँ और उसके बाद जो घर के काम होते हैं, वो करती हूँ। क्योंकि बच्चों के स्कूल भी लेट होते हैं और सुबह इतनी जल्दी उठा भी नहीं जाता सर्दी में, इसीलिए। और गोपाल जी को भी फिर सर्दियों में मैं थोड़ा-सा लेट उठाती हूँ, क्योंकि हमसे नहीं जब उठा जाता है सर्दियों में जल्दी, तो गोपाल जी को भी मेरे ख़्याल से नहीं उठाना चाहिए, तो इनको थोड़ा-सा मैं लेट ही उठाती हूँ। तो बस गोपाल जी का स्नान हो गया, इनको तो मैंने अच्छे से कर दिया तैयार और इनको बैठा दिया जाए इनके सिंहासन पर। तो आज इनको मैंने ड्रेस डाल दी है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ठंड हो ही गई है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अखंड जोत की जो बत्ती होती है, वो हम कैसे सही कर सकते हैं, ताकि जोत बुझे ना, पूरे 9 दिन तक लगातार जले। और नवरात्रों के 9 दिन मैं कौन-सी बुक पढ़ती हूँ माता रानी की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तिलक लगा लिया जाए माता को और सभी देवी-देवताओं को भी। तो मैं नवरात्रों में माता दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ, तो ये जो बुक है आपको बड़े आराम से मिल जाएगी मार्केट में 40-50 रुपए की, कोई ज़्यादा महँगी भी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कौन-कौन से अध्याय पढ़ने चाहिए, और पेज नंबर भी मैं आपको बता दूँगी, तो आप साथ के साथ नोट करते रहना। वैसे जो मैं नवरात्रों में तो पूरी बुक ही पढ़ते हैं हम रोज़ के रोज़, क्योंकि रोज़ सभी लेडीज़ इकट्ठे होके हम पाठ करते हैं दुर्गा स्तुति का, तो सारे अध्याय ही पढ़ लेते हैं।
तो पाठ प्रारंभ हमें करना है सर्वप्रथम गणपति जी का कोई भी मंत्र बोल के, और उसके बाद 7 नंबर पेज से हम ये पाठ शुरू करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से पाठ प्रारंभ करें। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बा के ध्यान से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो यहाँ से हम पाठ शुरू करते हैं माता रानी का, ये भी बोलना है हमें माता रानी के मंत्र भी। और फिर हम 10 नंबर पेज भी पढ़ेंगे सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना नित्य पाठ, तो ये भी हमें ज़रूर पढ़ना है। और फिर 11 नंबर पेज से लेके 14 नंबर का पेज भी हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उस पे दुर्गा कवच का पाठ है, तो वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और फिर 19 नंबर पेज पे मंगला जयंती स्तोत्र भी है, ये भी हमें ज़रूर पढ़ना है। और 22 नंबर पेज पे है अर्गला स्तोत्र, तो ये भी हमें ज़रूर पढ़ना है। और 24 नंबर पेज पे है कीलक स्तोत्र, तो ये भी ज़रूर पढ़ना है। तो आप ये सब भी पढ़ सकते हैं, पूरे अध्याय भी पढ़ सकते हैं 13 के 13। अगर इतना समय नहीं मिल पाता आपको सुबह के समय, तो आप किसी समय जैसे दोपहर के समय या शाम के समय भी ये पूरी बुक पढ़ सकते हैं। और अध्याय के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो जो चौथा अध्याय है वो तो आप ज़रूर ही पढ़ें। और 26 नंबर पेज पे है विनम्र प्रार्थना, तो ये भी पढ़ना है हमें। और फिर अध्याय स्टार्ट हो जाते हैं 27 नंबर पेज से, तो इससे पहला अध्याय शुरू हो जाता है और फिर 13 अध्याय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि आप 13 के 13 अध्याय भी पढ़ सकते हो, या फिर आप जो चौथा अध्याय है वो भी पढ़ सकते हो। तो अगर पूरी बुक ना पढ़ो तो चौथा अध्याय आप ज़रूर पढ़ो। तो अब देख लेते हैं कि हमें जोत की जो बत्ती है वो कैसे ठीक करनी है। तो ये मैंने एक गोल बत्ती ले ली है रुई की, और इसमें मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है तिल का। तो थोड़ा-सा ही डालना है, क्योंकि हमने ये जोत ज़्यादा देर तक नहीं जगानी। तो ये जो जोत की बत्ती है इसको अच्छे से तेल में डिप कर लेते हैं, गीली कर लेनी है इसको अच्छे से। तो ये गोल बत्ती मैंने ली है। तो तेल इसमें मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि हमें ये ज़्यादा देर तक नहीं जगानी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसे बत्ती लेनी है हमें, और जो हमारी जोत जग रही है अखंड जोत, तो उससे हम ये जगा लेंगे। तो ये आप देख रहे हो जोत में फूल बना हुआ है। तो जब ये फूल बन जाता है तो तब भी जोत बुझने का थोड़ा डर रहता है, तो इसीलिए मैं इसको सही कर देती हूँ। तो अभी इसको मैंने पास में ही रख लिया जला के। और अगर आपके पास प्लक्कर हो तो आप इसको प्लक्कर से भी सही कर सकते हो, नहीं तो मेरे पास प्लक्कर तो नहीं है, मैं इसको माचिस की तीली लेके इससे भी ठीक कर लूँगी। तो ये देखिए ये जो फूल बना हुआ है इसको हम हटा देंगे आराम से। तो ये देखिए जोत बुझी भी नहीं है और आराम से जल भी रही है। और ये फूल हटा के हमें क्या करना है कि ये जो बत्ती है इसको थोड़ा-सा ऊपर की साइड खींच लेंगे, ताकि ये अच्छे से जलती रहे। तो ये देखिए जोत बुझी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे थोड़ी-सी ऊपर खींच देनी है और ये फिर आराम से जलती रहेगी। और ये देखिए सही करते समय ये बुझी भी नहीं है, आराम से जल रही है जोत। और ये जो हमने जोत जगाई है दूसरी, तो इसको भी हमें बुझाना नहीं है, ये अपने आप जितनी देर तक जलेगी जलती रहेगी। इसको साइड में मैं रख देती हूँ। और अगर जोत बुझ भी जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये हमने जो जोत दूसरी जलाई है इसीलिए जगाई है। अगर वो बुझ जाती तो इससे हम दोबारा जला देते। तो बस अब मैंने आपको जोत भी ठीक करके दिखा दी कि अखंड जोत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर बुझने लगे तो। और जो दुर्गा स्तुति का पाठ है वो भी हमने कैसे करना है और कौन-कौन से अध्याय पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। और 84 नंबर जो पेज है जिसमें नमन प्रार्थना है वो भी पढ़नी है, और श्री भगवती नाम माला भी आप पढ़ सकते हो। और दुर्गा स्तुति की जो मैं बुक पढ़ती हूँ वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करी है। आप उस बुक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप भी वो बुक ले सकते हो। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।